के नाम थे। ये घर से चली गई, अब घर से ताला लग गया। गांव वाले आते देख करके वापस हो जाते हैं। एक दिन भगवान की कृपा के गौकर्ण जी महाराज नगर में प्रवेश कर, जैसे गौकर्ण जी महाराज आए, गौकर्ण जी महाराज ने आकर के देखा तो घर से ताला लगा है। बस्ती वालों से पूछा, भैया यह मेरा भाई द्वंद्वकारी रहता था, वो कहां चला गया? सभी ने कहा, भैया वो तो परदेश गया था, अभी लौटा नहीं। कुछ दिन उसके बच्चे भी यहाँ रहे, उसकी पत्नी भी यहाँ रही, लेकिन फिर वो भी चली गई। पता नहीं वो कहां गए। अब तो आत्मदेव ने कहा, भैया ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारा परिवार ही कमाने चला जाए, घर से ताला लग जाए। उसी समय द्वंद्वकारी के भाई गौकर्ण जी महाराज को लेकर के बस्ती वाले लोग मकान पर आए, ताला खोला, सफाई की, उसके अंदर गौकर्ण जी को प्रवेश करा। महाराज आज रात्रि को विश्राम करो। आज गौकर्ण जी महाराज विश्राम करने लगे। अब जैसे गौकर्ण जी महाराज ने विश्राम किया, ठीक रात्रि के 12 बजे उनका भाई जो द्वंद्वकारी है प्रेत की योनि में पहुंच गया था और मेणा बनकर के सामने आ गया। जैसे ही मेणा बनकर के सामने आया, एकदम से गौकर्ण जी महाराज के नेत्र खुले। उन्होंने देखा, अरे ये कौन है? जैसे ही देखा, अरे ये कौन है, इतनी देर में उसने फिर रूप बदल, अग्नि का रूप धारण कर लिया। उन्होंने फिर गौर से देखा, उसने भैंसे का रूप धारण कर लिया। अब तो तरह तरह के रूप धारण करता है। गौकर्ण जी महाराज ने कहा, भैया तुम कौन हो, तरह तरह के रूप धारण करते हो? उसी समय द्वंद्वकारी ने कहा, महाराज मैं आपका भाई हूं द्वंद्वकारी, मैं आपका भाई हूं। बोले तेरी ये गति कैसे हो गई? बोले महाराज मैं अपने परिवार में 5-5 वेश्याओं को ले आया, मैंने निकृष्ट कार्य किया, मैंने पिता को कष्ट दिया, मैंने अपनी मां को कष्ट दिया, और जब मैंने माता पिता को कष्ट दिया तो परमात्मा ने फिर मुझे कष्ट दिया, और मैं उस कष्ट को झेल नहीं पाया। उन 5 वेश्याओं ने मेरा अंत कर दिया और आज मैं प्रेत योनि को प्राप्त हूं। गोविंद भगवान की जय। भैया अगर तुम अहम भ्राता तो दियो अस्मिन धुंधकारिति नाम तो सुग्री नैव दोषेणो ब्रह्म तुम नासितम मया। बार बार कहता है, महाराज मैं आपका भाई द्वंद्वकारी हूं, अब मेरी मुक्ति का कोई उपाय सोचिए। आज गौकर्ण जी महाराज ने विचार किया, गंगा के किनारे गए और गंगा के किनारे जाकर के अपने भाई की मुक्ति के लिए तरह तरह के दान किए, तरह तरह के पुण्य किए, लेकिन इस दुष्ट की प्रेत योनि से मुक्ति नहीं। एक तो होता है अपराधी जो अपराध करता है, और एक होता है जघन्य अपराधी, उसका अपराध क्षमा नहीं होता। उसको परमात्मा कब तक क्षमा करेंगे? तो जघन्य अपराध करता हो, एक तो अपराध कर दिया जाने में अनजाने में, चलो कोई बात नहीं, भगवान भी क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो जानकारी से जघन्य अपराध कर रहा हो उसे परमात्मा माताओं कैसे माफ करे? कभी माफ नहीं करता। आज प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। गौकर्ण जी महाराज लौट करके आए, उन्होंने देखा तो फिर उसकी वही हालत। गौकर्ण जी बोले, भैया तेरी मुक्ति नहीं होती, क्या कारण है? अब गौकर्ण जी महाराज विचार करने लगे, बोले भैया मैंने तेरे लिए गंगा पर जाकर के दान किया, पुण्य किया, और जिनकी अधोगति हो जाती है उनका कभी पुण्य उन्हें प्राप्त नहीं होता, उनकी सदगति बड़ी मुश्किल से होती है। एक तो कोई आत्महत्या कर ले, उसकी सदगति जल्दी नहीं हो पाती, और एक जो दूसरों को कष्ट देता हो उसकी भी कभी सदगति ठीक ढंग से नहीं हो पाती। आज गौकर्ण जी महाराज
देखा भैया, मैंने तेरे लिए जगह जगह जाकर के दान किए, पुण्य किए, लेकिन तू इस प्रेत की मुक्ति से मुक्त नहीं हुआ। इसका मतलब है कि तूने जघन्य अपराध किए हैं। अब रोने लगा अपने भाई के सामने खड़े होकर के और कहने लगा, भैया किसी भी तरीके से आप मेरा उद्धार कराइए। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम। आज महाराज गौकर जी महाराज ने विचार किया और विचार करने के बाद सूर्य देव की तपस्या करने लगे। आकाशवाणी हुई, अरे गौतम जी महाराज, आप श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कराओ अपने भाई को, तब कहीं जाकर के इसकी मुक्ति हो, नहीं तो इसकी मुक्ति नहीं हो सकती। ये पूरे परिवार को दुख ही दुख देता रहेगा। इसलिए इसकी मुक्ति के लिए आप श्रीमद् भागवत की कथा का प्रवचन करो। उसी समय गौतम जी महाराज ने विचार किया, वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्पसो प्रथम स्कंदतः स्पष्टमाख्यानम ध्येन जो अयं करोतः। आज गौकर जी महाराज एक वैष्णव ब्राह्मण को बुलाया और बुलाकर के उसको मुख्य श्रोता बनाया और पहले स्कंद से स्पष्ट स्वर में उन्होंने कथा को आरंभ कर दिया। एक 7 गांठ का बांस लगाया गया, जैसे यहां ये पितरों के लिए लगाया गया है। इसमें आकर के पितरों का वास हो गया है। अब जो जो पितर यहां पर आएंगे, इस कथा को मन से सुनेंगे, उनका उद्धार हो जाएगा, और जो भ्रमित रहेंगे उनका उद्धार नहीं हो पाएगा। एक बार सभी भक्त प्रेम से बोलेंगे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज द्वंद्वकारी को स्पष्ट स्वर में कथा सुनाने लगे। 7 गांठ का बांस लगाया। प्रथम दिन की कथा हुई। बांस की पहली 1 गांठ चटक गई। दूसरे दिन की कथा आरंभ हुई, बांस की 2 गांठ चटक गई। और जैसे तीसरे दिन की कथा हुई, बांस की 3 गांठ चटक गई। इसी प्रकार से 7 दिनों में 7 गांठ चटक गई और प्रेत उसमें से निकल करके दिव्य रूप धारण करके आके सामने खड़ा हो गए। जैसे ही आकर के सामने खड़ा हुआ, एक सुंदर सा विमान आया। उस विमान पर बैठा लिया गया। भगवान के पार्षद उसे लेने के लिए आए। अब जैसे उसे विमान पर बैठाला, सभी श्रोताओं ने कहा, भैया ये कैसी कथा है? बोले क्यों? बोले ये तो प्रेतों को तारने वाली है, हमारे लिए तो विमान ही नहीं आया। अरे हमारा तारण कैसे होगा? उसी समय आकाशवाणी हुई, बच्चों इस प्रेत ने इस श्रीमद् भागवत की कथा को एकाग्रचित्त से इस बांस में बैठ करके श्रवण किया है। और जो लोग एकाग्रचित्त होकर के श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, उनकी सदैव मुक्ति होती है, उनका आनंद होता है। इसीलिए इसके लिए विमान आया है। सभी ने कहा, भैया ये कथा तो दोबारा करानी चाहिए, इस कथा को दोबारा कराओ, हम भी एक मन से इस कथा को श्रवण करेंगे। उसी समय कथा को दोबारा कराया गया और सबके लिए विमान आए। उन सभी विमानों पर बैठ करके सब अपने अपने भगवान के धाम को चले गए। एक बार प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, हरे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद मन मुरली मनोहर कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद और मन मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मन मुरली मनोहर नंदलाला मन मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोपाला कृष्ण गोविंद 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 गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोपाल मन मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मन मुरली मनोहर नंदलाला मन मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद मन मुरली मनोहर नंदलाला मन मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गुरुनंद कंद भगवान की बोलबा जय जय श्री राधे जय जय श्री राम और जय जय श्री राधे श्याम सीताराम और प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण अब व्यास जी कहते हैं क्योंकि आज जो है कई कथाएं होनी है। अब सुखदेव जन्म की कथा आपके समक्ष रखी जा रही है। व्यास जी कहते हैं उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्यावय वृद्ध कुलपति ऋग्वेदी सौनक जी ने सूत जी की तक बात सुनकर के उनकी प्रशंसा की और कहा सौनक जी बोले सूत जी आप वक्ताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। हम ये चाहते हैं कि आप जो सुखदेव के जन्म की कथा है उस जन्म की कथा का वर्णन कीजिए कि सुखदेव का जन्म कैसे हुआ और किस प्रकार हुआ। एक दिन भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे बड़े ध्यान से कथा का श्रवण करेंगे आप लोग। कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। इति ब्रुवाणं संस्कृत्य मुनीनां दीर्घसत्रिणां दत्तकुलपतिं सूतं बहव्रज शौनको अब्रवीतः। जय श्री कृष्ण। कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ बैठे और कैसी मुद्रा में बैठे? ध्यान योग मुद्रा में ध्यान में बैठे हैं भगवान नारायण। लेकिन बात ही आती है कि भगवान भोलेनाथ किसका ध्यान करते हैं? भोलेनाथ भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं और राम भोलेनाथ का ध्यान करते हैं।
एक दूसरे के दोनों पूरक भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं भोलेनाथ। इधर मातेश्वरी कैलाश पर विराजमान है अपनी कुटिया। नारद जी आए और नारद जी आकर के मातेश्वरी से बोले, मां। बोले हाँ। बोले आप ये बताओ कि भोलेनाथ आपको कितना स्नेह करते हैं, ये बताओ। जैसे इतना कहा कि भोलेनाथ आपको कितना स्नेह करते हैं, मां ने कहा मुझे भोलेनाथ बड़ा स्नेह करते हैं, मुझे बहुत स्नेह करते हैं। बोले मैं ऐसे नहीं मानूंगा। कैसे मानो? बोले आपको बताया। बोले क्या बताया, मुझे बताओ तो सही। नारद आग लगाने के लिए आए हैं। लेकिन कैसी आग लगाते हैं? नारद सच्ची आग लगाते हैं, झूठी आग नहीं लगाते। नारद मालूम किसे कहा गया है? नार माने ज्ञान, नारद जिसमें कूट कूट करके ज्ञान भरा हो उसका नाम होता है नारद। आज नारद जी महाराज, मां बताओ ना कितना प्रेम करते हैं? मां ने कहा मुझे तो बहुत प्रेम करते हैं। बोले तुम्हें खास प्रेम नहीं करते। बोले क्यों? बोले कभी आपको यह बताया कि गले में जो माला है मुंडों की, ये किसकी है? बोले ये तो मैंने न कभी पूछा और न कभी मुझे बताया। अब तो मां को बेचैनी हुई। नारद जी इतना कह करके चले गए। अब मां को बेचैनी हो गई। मां ने कहा कि आज जैसे ही प्रभु आएंगे सबसे पहले यही प्रश्न होगा। अब तो जैसे ही भोलेनाथ की योग निद्रा जागी, ध्यान योग जागा और आकर के जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, कुटिया में प्रवेश करते ही नारद जी महाराज तो चले गए। मातेश्वरी ने प्रश्न कर दिया, प्रभु आप ये बताइए कि ये जो आपके गले में माला है ये किस चीज की? बस मेरा इतना सा प्रश्न है। भोलेनाथ ने विचार किया कि आज जरूर नारद आया है, हो ना हो यहां नारद आया है और अवश्य आया है नारद। भोलेनाथ बोले ये बताओ कहीं ऐसा तो नहीं यहां नारद जी आए हो? मातेश्वरी हंस गई। भोलेनाथ समझ गए कि यहां नारद आया है और उसी ने ये आग लगाई। ये आग उसी ने लगाई है। भोलेनाथ बोले देखो ये प्रश्न तुम मत पूछो, तुम्हें ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। मां बोली महाराज मुझे बताओ। बोले देखो मैंने अमर कथा सुन रखी है और एक बात कह दूं, ये जितने भी मेरे सर में मुंडे हैं ये सब तुम्हारे पड़े हुए हैं। बोले कैसे? बोले जब जब तुम्हारा मरण हुआ तभी तब आपका सर काटा अपने गले में डाल लिया, क्योंकि प्रेम जगत में सार कोई सार नहीं और कृष्ण हमारा यार कोई यार नहीं। देखो प्रेम ही तो जगत में सार है और जो प्रेम का जो पंथ है ये सबसे निराला है, इसलिए मैं आपका प्रेम भुला नहीं सका। मैंने आपका जब जब मरण हुआ तभी तब आपका सर काट करके अपने गले में डाला। उसी समय मां ने कहा वाह मेरे जन्म पर जन्म होते चले गए और तुम आज तक तुम्हारा एक भी जन्म नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? उसी समय भोलेनाथ ने कह दिया देवी मैंने अमर कथा सुन रखी है, मैं अमर हो गया, अमर हूं, मैं कभी नहीं मरता। मां ने कहा ऐसा क्यों हुआ कि तुम अमर हो गए और मैं तुम्हारी पत्नी होकर के, तुम्हारी प्रिया होकर के तुम मुझे अमर न कर सके, ऐसा क्या होगा? अरे मुझे भी अमर करना चाहिए था आपको, इसलिए आप मुझे अमर कथा सुनाओ। भोलेनाथ बोले मैं अमर कथा तुम्हें नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि अमर कथा को श्रवण करने के लिए आपको एकाग्रचित्त होना पड़ेगा और तुम्हें एकाग्रचित्त हो नहीं सकते। जब तुम एकाग्रचित्त नहीं हो सकती तो आप कथा को श्रवण
कैसे करेंगे, इसलिए मैं आपको नहीं सुना पाऊंगा। मां ने कहा प्रभु नहीं, आप अमर कथा सुनाओ, मैं एकांत रह करके, एकाग्र चित्त करके आपकी अमर कथा को श्रवण करूं। भोलेनाथ ने कहा देखो, जिस समय